प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विदाउट फियर पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वक्रपष्ठ और आयतन के पार्ट का थर्ड पार्ट, जिसके अंतर्गत हम लेकर के आए हैं बेलन के क्वेश्चन। और इससे पहले हमने घन और घनाभ के क्वेश्चन करा दिए हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर के जरूर देखिएगा। और आज हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, इसके क्वेश्चन करने से पहले हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है? बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। तो देखिए, ये हमारा बेलन है, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी रेडियस हो गई। अब देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? आधार की परिधि। तो आधार की परिधि होती है 2 पाई r और ऊंचाई हो गई h। तो इसका जो वक्रपृष्ठ निकल के आ गया वो कितना आ गया? 2 पाई r h। अब इसके बाद बात करेंगे हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? ऊपर हम निकाल चुके 2 पाई r h प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो 2 पाई r स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है? बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई r स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी हो गई? h। तो v बराबर हो गया पाई r स्क्वायर h। और यहां से जो पृष्ठ निकाला था हमने वो कितना था? s बराबर 2 पाई r h। तो प्यारे बच्चों, अब इस फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन को हम कर पाते हैं। क्या है ये? आपका पहला क्वेश्चन है, ये एसएससी 2007 में पूछा गया है। और क्या कह रहा है कि आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मीन्स r का मान 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, h का मान 20 सेंटीमीटर है। तो लंबवृत्तीय बेलन का कुल क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा, या क्षेत्रफल कह दे या फिर वक्रपृष्ठ कह दे, एक ही बात है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहां से क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r h। और 2 पाई r h में हम क्या करेंगे? वैल्यू लगा देंगे। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r का 7 और h का 20। 7 से 7 कट गया और a बराबर हो जाएगा 22 दूनी 44 और इंटू 20। और इसको कह सकते हैं हम 88, यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसके बाद में हम देखेंगे आयतन। तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान हम लगा देंगे 22/7, r का लगा देंगे 7 इंटू 7 और h का लगा देंगे 20। एक साथ से एक साथ कट गया, तो कितना आ गया? 22 और 7 दूनी 14, 140। और जब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो वही हमें आंसर मिल जाएगा, जिसका मान कितना होगा? 22। और 22 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे 140 में, तो देखिएगा 140 और 22, इन दोनों का हमें गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो ये निकल आएगा 3080। कितना निकल के आ जाएगा? 3080।
अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 मीटर क्यूब है, धारिता दे रहा है तो कितनी है, धारिता का मतलब वॉल्यूम हो गया, तो V कितना दे रहा है 6160 मीटर क्यूब है। इसके आधार की त्रिज्या यानी R बराबर 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई H का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर पाई R स्क्वायर H। B का मान 6160, पाई का 22/7 और R का दे रहा है 14 इंटू 14 और H का मान पूछ रहा है, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 6160 बटे 22 2 गुणा 14 बराबर H। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करके H का मान यहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले 2 से काट लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 8 16 और 0 आ गया। इसके बाद फिर हम इसको काट देंगे, तो H का मान जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, देखिएगा ये आपका SSC 2012 में पूछा गया है, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। क्या दे रहा है, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर दे रहा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वेलन का आयतन कितना है, तो वेलन का आयतन V बराबर होता है पाई R स्क्वायर, तो 22/7 और R का मतलब 5 गुणा 5 और H का मतलब 14, 7 से कट गया 2 बार और ये हो जाएगा V बराबर, ये 22 दूनी 44 और 5 25, ये हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 का 25 में, तो 25 चौका 100 हासिल 10, 25 चौका 100 और 110, तो कितना आ जाएगा ये 1100 मीटर, 1100 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया गया है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रहा है 14 सेंटीमीटर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, क्षेत्रफल ये दे रहा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया का मान दे रहा है इसमें कितना, एरिया का मान दे रहा है ये 2 पाई 264 और बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 264 बराबर क्या होता है 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H का मतलब 14 और 7 दूनी 14। अब यहां से हमें क्या करना है, इस 2 से काट लेना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो कितना बचा 132 बराबर 22 इंटू 2 इंटू R, 2 से फिर काट लो, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 66 कट गया और 22 या ये फिर कट जाएगा, 22 तिया 66, तो R बराबर 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वेलन का आयतन क्या है, तो आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 3 इंटू एच का मतलब 14 और 7 दूनी 14। तो कितना हो जाएगा b बराबर 22 और इंटू 3 3 9 दूनी 18। 18 और 22 का हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वही हमें आंसर मिल जाएगा, यानी 18 दूनी 36 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39, यानी 396। 396 ये हो जाएगा वॉल्यूम। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि एक बेलनाकार ड्रम के आधार का व्यास 35 डेसीमीटर है तथा ऊंचाई 24 डेसीमीटर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डेसीमीटर को मीटर में बदलना है। तो डायमीटर इसमें दे रहा है 35 डेसीमीटर और मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 यानी 350 मीटर हो जाएगा। और देखिए जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हो जाएगी 350/2 मीटर, अर्थात जब इसको हम काटेंगे 2 से तो देखिए कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2 और 2 7 14 और 2 पंजे 10, 175 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई h का मान दे रहा है कितना 24 डेसीमीटर, तो 24 इंटू 10 मीटर बराबर 240 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ड्रम का आयतन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ड्रम का आयतन बराबर बेलनाकार ड्रम का आयतन कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 175 और इंटू एच मतलब 240। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है। तो देखिए 7 से ही कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो 22 गुणा 25 गुणा 175 और गुणा 240, ये ड्रम का आयतन निकल आया। यह मिट्टी के तेल से भरा है, इसमें 25 इंटू इतने सेंटीमीटर कितने 3 रखे जा सकते हैं। तो एक टीन का आयतन, एक टीन का आयतन कितना हो जाएगा 22 इंटू 35 इंटू 25, तो कितने टीन, यानी टीनों की संख्या पूछ रहा है। तो टीन बराबर 22 25 175 240 और इसमें हम डिवाइड दे देंगे किसका 22 35 और 25 का। तो देखिएगा 22 से 22 कट गया, 25 से 25 कट गया और बचा वही आंसर हो जाएगा। इसको भी हम काट देंगे तो 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 और 5 25 और ये 7 पंजे 35 कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू 240 और 5 और 240 का जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो देखिए 240 इंटू 5 0 5 20 हासिल 2 5 2 10 और 2 1200, तो कितने टीन आ जाएंगे 1200 टीन रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये एसएससी 2008 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 50% है
तो x का मान 50 दिया हुआ है तथा ऊंचाई में 50% वृद्धि करने पर बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है कमी ऑब्लिक वृद्धि, यानी प्रतिशत कमी ऑब्लिक वृद्धि। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2x प्लस माइनस x स्क्वायर अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे तो 2 इंटू एक्स का 50 हो गया और 50 इंटू 50 हो गया और डिवाइड बाई 100, 0 से ये 0 कट गया तो ये आ गया 100 प्लस का 25 अर्थात 125। अब कमी पूछ रहा है तो 50% उसने कमी करी है और 50% वृद्धि करी है, अर्थात 50% का 2 बार यूज किया है। तो यहाँ से कमी कितनी हो जाएगी, कमी बराबर 125/2, अर्थात जब हम इसको काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 62.5% कमी उसमें आएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरआरबी 2007 में पूछा गया है और देखिए क्वेश्चन, एक वेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास यानी डायमीटर कितना दे रहा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ए का मान कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच बराबर 220। अब 2 पाई का 22/7, आर का 7 और h निकालना है, 220 ऐसे 7 से 60 कट गया और 22 से 10 बार कट गया और 2 से ये 5 बार कट गया, तो h बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछ क्या रहा है, यानी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वेलन का आयतन कितना होगा। तो आयतन कितना होता है b बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है वेलन के आयतन का। तो b बराबर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच का 5, 7 से 7 कट गया तो b बराबर 22 इंटू 7 पंजे 35 और 22 और 35 का हमें करना है मल्टीप्लाइड, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा कितना हो जाएगा जब हम इनका मल्टीप्लाइड करेंगे, 35 दूनी 70, हासिल 7 और 35 दूनी 70, 70 और 7 77 यानी 770 इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएसआई 2011 में पूछा गया था। क्या कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो हम मान लेते हैं कि R1/R2 बराबर 2:3 है। तो यहां से अगर हम R1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2x हो जाएगी और R2 की निकालेंगे तो 3x हो जाएगी। इसकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1/h2 बराबर 5:3 है। तो h1 का मतलब हो जाएगा 5/, और h2 का हो जाएगा 3/। अब वो क्या कह रहा है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतनों का अनुपात, तो क्या करेंगे यहां से, आयतन का अनुपात बराबर पहले सिलेंडर का अनुपात आयतन बटे दूसरे सिलेंडर का आयतन। तो देखिएगा पहले का क्या हो जाएगा, पाई R1 का मतलब 2x का होल स्क्वायर इंटू h1, तो h1 का
5/, अपॉन दूसरे का पाई और दूसरे सिलेंडर की रेडियस 3x का होल स्क्वायर इंटू 3/। बस इनको काट लेंगे तो वही हमारा अनुपात निकल आएगा। तो पाई से पाई गया, ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू 5/, डिवाइड बाई 9x स्क्वायर इंटू 3/। और देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर, 22 से 22, इनका गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20 और 9 तिया 27। तो यही हमारा अनुपात आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए लेखपाल 2014 में पूछा गया था। क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2πr/h बराबर 264। आगे कह रहा है इसका आयतन 924 मीटर है, यानी वॉल्यूम इसका कितना दे रहा है, 924 मीटर। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर h कितना, 924। अब हमें क्या करना है यहाँ से कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और हम दोनों का दे देंगे डिवाइड, तो हमारा काम हो जाएगा। πr स्क्वायर h डिवाइड बाई 2πr/h इक्वल टू 924 डिवाइड बाई 264। अब पाई से पाई चला गया, h से h चला गया, एक r से एक r चला गया, यहाँ रह गया 2। और तो इसको हम लिख सकते हैं कि r/2 बराबर 924 और 264। तो 924 और 264 को अगर हम काट लें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इसको पहले 2 से काट देते हैं, इन 264 और 924, ये जब आपस में कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ r बराबर 7 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है इसके आधार का व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो आधार का जब हम व्यास निकालेंगे तो ये व्यास हमेशा क्या होता है, रेडियस का दूना होता है, तो 7 का दूना 14 हो जाएगा। अब इसकी h और निकालनी है, तो h निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, 2πr का 7 हो गया, पाई का भी वैल्यू लगा लेते हैं हम, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू h बराबर 264। 7 से 7 कटा और 2 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 और h का मान निकालेंगे तो 132/22। और जब हम 22 का डिवाइड देंगे, 132 में जब 22 का डिवाइड दे देंगे तो हमारा कितना आंसर निकल के आएगा, वो देखिएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 11 चक्की 66, यानी h का मान 6 आ गया। वो पूछ क्या रहा है कि आधार का व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात, तो d/h कितना हो जाएगा, 14/6, या इसको 7/3 लिख सकते हैं और यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये RRB के टीटी में पूछा गया है 2010 में, रेलवे के टीटी में। देखिए क्या है कि एक कुआं खोदा गया है, एक कुआं खोदा गया है जो 22.5 मीटर गहरा तथा जिसका व्यास 7 मीटर है। तो देखिए यहां से सबसे पहले क्या करना है हमें कि इसका गहराई h बराबर 22.5 मीटर और डायमीटर दे रहा है 7 मीटर। इसके अंदर की ओर वक्र धरातल पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पलस्तर कराने का खर्च
क्या होगा। तो देखिए डायमीटर को हम 2r भी लिख सकते हैं, 2r बराबर 7 मीटर और h बराबर 22 या इसको हम लिख सकते हैं 45/2, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया। तो एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ a बराबर देखिए 2 और r, 2r यहाँ से अगर हम ऐसे लिख दें 2r इंटू पाई इंटू एच, तो देखिए 2r का 7 हो गया, पाई का 22/7 हो गया और h का मान 45/2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाइड कर देना। तो देखिए 7 से 7 कटा और इससे 11 बार, तो 11 और 45, 11 इंटू 45 और 11 और 45 का जब हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 495। अब वो क्या कह रहा है कि 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पलस्तर कराने का खर्च क्या होगा। तो खर्च बराबर एरिया कितना निकला 495, खर्च कितना है 30, इनका मल्टीप्लाइड कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा 14,850 रुपए खर्च हो जाएंगे उसको प्लास्टर को कराने में। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि किसी बेलन की ऊंचाई में, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है और देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि करने तथा इसके आधार की त्रिज्या में 10% कमी करने पर इसके वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा। अब यहाँ देखिएगा परिवर्तन बराबर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 15% है और y बराबर 10% है। तो फॉर्मूला होता है परिवर्तन बराबर, ये शॉर्ट ट्रिक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बस इसी अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, जहां वृद्धि होती है वो प्लस का लेते हैं और जहां कमी होती है वो माइनस का लेते हैं। तो 15 और कमी 10% और 15 और इंटू माइनस आ जाएगा, कमी है तो, और बटे 100। अब इसको हमें हल कर लेना है। तो देखिए जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में से 10 गया तो 5 बचा और 0 से 0 चला गया, वही हो जाएगा 1.5 और 1.5 जब इसमें से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5%। तो कितना परिवर्तन होगा इसके वक्र पृष्ठ में, 3.5% का परिवर्तन होगा। तो दोस्तों आज ये थे आपके बेलन के क्वेश्चन। कल हम लेके आएंगे स्पेयर यानी घोड़ा के क्वेश्चन। तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए।